नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हैरियाणम नमो उजायाणम नमो लोये सवसाहुरम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंत आदि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ कर्ण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख न के करिए सत्ता नाश बहुविधि मिथ्या ग्रहण करी मलिन भयो निज भाव ताको करी निर्मूल अब मोक्ष रूप प्रगटे मोक्ष उपाव। इस भवत काल क्या कह रहे हैं? देवादि का स्वरूप सच्चा निर्णय नहीं करे, प्रयोजन भूत। मेन बात यह है ज्ञान के क्षोभशम में और प्रयोजन भूत सब सही ज्ञान में आ जाए। निर्णय प्रयोजन भूत का करना है, प्रयोजन भूत की परीक्षा करके उसको अवश्य निर्णय करना चाहिए। गुरु की मान्यता का सेवन करे तो दुख ही पाएगा। दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे हीरे की दुकान में लाखों के नुकसान को तो नहीं गिने और साग भाजी की संभाल करने में रुके। क्या कह रहे हैं? एक हीरे की दुकान है और एक तरफ सब्जी की दुकान है। अब हीरे की दुकान में तो जाके संभाले नहीं और सब्जी की दुकान में भाव ताव करे तो उसे लोग मूर्ख कहते हैं। साग खरीदना भले ही नहीं आता हो, परंतु यदि आवश्यक वस्तुओं का ज्ञान हो तो लोग उसे चतुर कहते हैं। वैसे ही यहाँ मूल तत्वों के स्वरूप में विपरीतता हुए तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या श्रद्धान में तो दर्शन मोह निमित्त है और ज्ञान के उगाड़ में ज्ञानावरण का क्षोभशम निमित्त है। देखो, ज्ञान का जो प्रगटपना व्यक्तपना है उसमें तो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम निमित्त है, पर खोटी मान्यता पूर्वक का ज्ञान उसमें दर्शन मोह निमित्त है। ज्ञान के कम अधिक उगाड़ से मोक्ष मार्ग का संबंध नहीं है। ज्ञान का क्षोभशम अधिक हो या कम हो उससे मोक्ष मार्ग का संबंध नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का आधार तत्वों की सम्यक अथवा विपरीत श्रद्धा है। देखो, मोक्ष मार्ग सच्ची श्रद्धा या खोटी श्रद्धा, खोटी श्रद्धा वाला संसार मार्ग में, सम्यक श्रद्धा वाला मोक्ष मार्ग में। याददाश्त कम हो ज्यादा हो उसका संबंध नहीं है। अर्थात सम्यक श्रद्धा मोक्ष मार्ग और विपरीत श्रद्धा संसार मार्ग है। अब यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, क्या कह रहे? प्रश्न है कि जानेगा वैसे ही तो श्रद्धा करेगा, इसलिए ज्ञानावरण ही के अनुसार श्रद्धान भाषित होता है। यहाँ दर्शन मोह का विशेष निमित्त कैसे भाषित होता है? देखो, क्या प्रश्नकार का प्रश्न पंडित जी ने स्वयं प्रश्न उठाया है कि श्रद्धा ज्ञान में जैसा जानेंगे वैसी ही तो श्रद्धा करेंगे, तो ज्ञानावरण के अनुसार ही श्रद्धान हुआ। दर्शन मोह का निमित्त कैसे कहते हो? समाधान, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का संक्षोभशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रिय के हुआ है। देखो, ये बात समझने लायक है कि संगी पंचेंद्रिय जीव है तो वो जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य क्षोभशम है। अभी हम कहेंगे हम क्या करें, हमें तो समझ नहीं है, हम तो, अरे संगी पंचेंद्रिय हो तो उसका निर्णय कर सकते हो, परंतु देखो क्या होता है, निर्णय करने योग्यता तो निर्णय करने की है, परंतु द्रविलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़ते हैं।
11 अंग का ज्ञान होने पर भी आत्मा का अनुभव नहीं हो तो क्या करें? क्या करें? द्रव्यलिंगी मुनि 11 अंग तक पढ़े, और ग्रेवेक के देव अवधि ज्ञानादि युक्त है। क्या कह रहे हैं? 11 अंग पढ़े, पर हो सकता है मुनि पढ़े में अवधि ज्ञान ना हो, पर अगर मंद कसाय के परिणाम में मुनि पढ़े में 11 अंग तक का ज्ञान हुआ तो कषायों की बहुत मंदता होने से ऐसा बंधन हो कि ग्रेवेक विमान में जाए, पर और वहां अवधि ज्ञान हो जाए तो ग्रेवेक के देव अवधि ज्ञान युक्त है, उनके ज्ञानावरण का क्षोभशम बहुत होने पर भी प्रयोजन भूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता। लो देखो क्या कहता, प्रयोजन भूत जीवादि का श्रद्धान नहीं होता, और त्रियंच आदि को ज्ञानावरण का क्षोभशम थोड़ा होने पर भी त्रियंच शेर को सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा अनुभव हुआ, तो क्षोभशम तो थोड़ा है। प्रयोजन भूत जीवादि का श्रद्धान होता है, जो प्रयोजन है मोक्ष मार्ग में, ऐसी श्रद्धा उसको प्रकट हो जाती है। इसलिए जाना जाता है कि ज्ञानावरण ही के ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता, कोई अन्य कर्म है और वह दर्शन मोह है। उसके उदय से जीव के मिथ्या दर्शन होता है, तब प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का अन्यथा श्रद्धान करता है। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानावरण के का क्षोभशम तो बहुत हो पर प्रयोजन भूत का निर्णय न हो, ऐसा संभव है। इसलिए प्रयोजन भूत का निर्णय हो जाए वैसा कार्य करना। संगी पंचेंद्रिय जीव प्रयोजन भूत का निर्णय कर सकता है, भले ही क्षोभशम अल्प हो, त्रियंच भी कर सकता है। तो हम तो मनुष्य है, त्रियंशों से तो किसी भी मनुष्य में अधिक क्षोभशम ही होता है। अब देखो इस बात को गुरुदेव श्री प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरण का क्षोभशम तो सर्वसंगी पंचेंद्रियों के हुआ है। ग्वाले को भी उतना क्षोभशम तो है। क्या कह रहे, ये ग्वाला उस जमाने की बात है कि गाय चराने वाले बुद्धिमान कम गिने जाते थे, क्योंकि वो बुद्धि लगाते नहीं थे, और ग्वाले की गाय को भी इतना क्षोभशम तो है। गाय संगी पंचेंद्रिय है, तो उसको भी इतना क्षोभशम है कि आत्मा का अनुभव हो जाए। चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीवों को इतना उगाड़ है। जीव क्या अजीव क्या, देव का जीव कैसी पर्याय रूप परिणमित है, गुरु का जीव कैसी पर्याय रूप परिणमित है। देव पर्याय जीव के ऐसे पर्याय हुई जिसे हम देव माने, तो वो कैसा है, और गुरु कैसे हैं, उनके द्वारा कथित सच्चे अनेकांत रूप शास्त्र कैसे होते हैं, यह सब ज्ञान कर सके इतना उगाड़ तो सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों को होता है। अतः यहाँ यह बतलाना है कि जीव को जो यथार्थ तत्व श्रद्धान नहीं है, क्या कहते हैं, जो सच्ची तत्व की श्रद्धा नहीं है, उसमें ज्ञान के उगाड़ का कारण पड़ा नहीं है, ज्ञान का क्षोभशम कारण नहीं है, परंतु स्वयं मिथ्या श्रद्धा करता है। क्या कह रहे, खुद ही मिथ्या श्रद्धा करता है, स्वयं यथार्थ तत्व की पहचान नहीं करता। क्या कह रहे, खुद सच्चे तत्व की पहचान नहीं करता, इसलिए खुद की भूल है। अरे खुद निर्णय करे तो इन बातों का निर्णय हो सकता है, देव गुरु धर्म का, जीवादि तत्वों का निर्णय हो सकता है, अपने पराये का भेद ज्ञान हो सकता है। त्रियंच भी अपने पराये का भेद ज्ञान करता है,
कुत्ते को अपना बच्चा और दूसरे कुत्ते का बच्चा ख्याल में आता है कि नहीं आता है? हाँ। द्रव्यलिंगी 11 अंग तक बढ़ता है, फिर भी स्वयं प्रयोजनभूत तत्वों की श्रद्धा नहीं करता। देखो 11 अंग पढ़ लिया पर प्रयोजनभूत का निर्णय नहीं किया, इस कारण उसका मिथ्यात्व नहीं मिटता। ग्रेवेग आदि के मिथ्या दृष्टि देवों को कुअवधि ज्ञान भी होता है, उन्हें अन्य सामान्य जीवों की अपेक्षा ज्ञान का उगाड़ विशेष है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता। और ज्ञान का उगाड़ अल्प होने पर भी किसी किसी त्रियंच को, नारकी को तथा शिवभूति मुनि आदि को प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होता है। शिवभूति मुनि को चोपशम विशेष नहीं था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं। हाँ, क्या कहे। और बहुत कम क्षोभशम होते हुए भी आत्मा का अनुभव स्वपर भेद विज्ञान था, इसलिए अपने स्वरूप स्वयं में एकाग्र होकर केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। वे उसके द्वारा मोक्ष मार्ग को साधते हैं। देखो उन्होंने साधा ना, शिवभूति मुनि ने। दृष्टांत है दुनिया में, एक दृष्टांत है, बाकी वैसे तो अनंत जीवों ने, अनंत जीव ऐसे हो गए जो पहले क्षोभशम कुछ भी नहीं था, स्वरूप का अनुभव करके, स्वपर भेद विज्ञान करके, अपने में लीनता करके सर्व ज्ञान प्रकट कर लिया। अतः ज्ञान के कम ज्यादा उगाड़ के साथ सम्यक्त्व मिथ्यात्व का संबंध नहीं है। त्रियंच भी अंदर में चैतन्य की अनाकुल शांति में सुख है और आकुलता है वह दुख है। देखो त्रियंच को भी ये समझ में आ जाता है, जानवर को भी ये समझ में आ जाता है, अरे ये जो मैं कुछ करूं ये अशांति है, मैं ज्ञान स्वरूप में रहूं ये शांति है। हाँ, तो करूं मैं दुख और ज्ञान स्वरूप में रहना मैं सुख, ऐसा विवेक करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। आकुलता ही दुख है। और अंदर में चैतन्य के आश्रय से अनाकुलता का वेदन ही सुख है। अपने चैतन्य भगवान, ज्ञायक भगवान का आश्रय करके आकुलता मिट जाए, जगत के कामों से दृष्टि हटकर अपने में लग जाए तो शांति का वेदन होता है। ऐसी प्रतीति में नव तत्वों की और देव शास्त्र गुरु की प्रतीति समाहित है। ये इस प्रकार आत्मा का जो अनुभव होगा निराकुल आत्मा का, तो उसमें देव शास्त्र गुरु का और नव तत्वों की समझ शामिल है। हाँ, प्रतीति शामिल है। मिथ्यात्व में निमित्त भूत दर्शन मोह कर्म है। ज्ञानावरण का उदय मिथ्यात्व में निमित्त नहीं है। यहाँ दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है, यह सिद्ध नहीं करना है। देखो निमित्त कहा है, दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व होता है यह सिद्ध नहीं करना है, अपितु ज्ञान का उगाड़ और विपरीत श्रद्धा, इन दो के बीच भिन्नता बतलानी है। अर्थात विपरीत श्रद्धा में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं किंतु दर्शन मोह का निमित्त है, ऐसा यहाँ बतलाना है। अतः प्रयोजनभूत तत्वों की परीक्षा करके उनका यथार्थ श्रद्धान करने से मिथ्यात्व मिटता है। अब प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ, अब ये देखो दुनिया में प्रयोजनभूत होते हैं हमारे, हम भी प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत वैसे करते हैं अपने अंदर में, पर यहाँ पर मोक्ष मार्ग में क्या प्रयोजनभूत है और क्या और अप्रयोजनभूत कौन है उसकी हमें चर्चा करनी है। प्रयोजनभूत पदार्थ, अप्रयोजनभूत पदार्थ। यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, अब देखो बार बार बात पंडित जी ने कही कि प्रयोजनभूत को निर्णय करना चाहिए मोक्ष मार्ग में, तो प्रयोजनभूत कौन सा है, ये पंडित जी ने खुद ने प्रश्न उठाया है। वे प्रयोजनभूत तत्व और अप्रयोजनभूत तत्व कौन कौन से हैं, मोक्ष मार्ग के लिए अवश्य जानने योग्य तत्व कौन से हैं। समाधान, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो सुख हो। क्या कहा, अभी हम चाहते क्या है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार।
ये सुख होने का प्रयोजन एक है हमारा, और हम जो उपाय करते हैं वो झूठा है। सदगुरु सच्चा उपाय बताते हैं। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। देखो क्या कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सारे जीव, अनंत जीव सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दुख का ना होना और सुख का होना एक ही है, दोनों बातें। दुख ना हो और सुख हो, ये एक ही बात है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है। और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादि का सत्य श्रद्धान करने से होती है। देखो अब ये सुख होने का प्रयोजन हमारा सिद्ध किससे होगा कि जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इनका सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में निर्णय करना। सच्चे देव शास्त्र गुरु ने जो स्वरूप बताया वैसा हमें निर्णय करके श्रद्धान करना, उससे सुख होगा। इस जीव का प्रयोजन तो एक यही है कि मुझे दुख ना हो, सुख हो। अन्य कुछ भी प्रयोजन किसी जीव के नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं? अरे ज्ञानी जन, सर्वज्ञ परमात्मा, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी, उसके अनुसार लिखे शास्त्र, और ये उसके अनुसार पंडित जी और गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि सब जीवों का एक ही प्रयोजन, विचार करना, अपना अपना विचार करना कि हमारा प्रयोजन यही है कि नहीं है। दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। हम जो काम करते हैं सब इसीलिए करते हैं, सुखी होने के लिए। विचार करना तथा दुख का न होना और सुख का न होना एक ही है, कारण कि दुख का अभाव ही सुख है। अब इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही होती है। यह बात पूर्व में तीसरे अधिकार में सिद्ध करा है। तीसरे पूर्व में यह बात कही थी कि जीवादि पदार्थों की सच्चा श्रद्धान करेंगे तभी सुख होगा। कि बाहर के पदार्थों को मिलाकर, बाहर में पदार्थों को अपने चाहे जैसे मिला ले अथवा दूर करके सुख प्राप्त करना चाहता है, वे उपाय सच्चे नहीं है। सुख तो आत्मा की पूर्णानंद दशा में है, और उस पूर्णानंद दशा का नाम मोक्ष है। क्या करें, सुख तो पूर्ण आनंद दशा में, और पूर्ण आनंद दशा का नाम मोक्ष है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। मोक्ष का कारण तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, अतः उन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उपाय करना। ज्ञान का हीनादिक उगाड़ व प्रयोजन नहीं है, किंतु दुख मिटे और सुख प्राप्त हो, यही सर्व जीवों का प्रयोजन है। देखो अपमान हो वहां दुख मानता है, कोई अपमान करे, इंसल्ट करे तो उसको दुख लगता है, किंतु यह उपाय सच्चा नहीं है। अंदर में चैतन्य का भान करके समाधान करना। अरे मैं तो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं, मुझे तो अगला जानता ही नहीं है, तो मेरा अपमान कैसे कर सकता है। ऐसे अपने सच्चे स्वरूप के निर्णय से समाधान करना और आकुलता नहीं होने देना ही सुख का उपाय है। अरे जीव, तू संसार में सुख के लिए झपट्टे मार रहा है, परंतु बाहर में के तेरे सब उपाय मिथ्या है। अतः तू सुख के सच्चे उपाय को अंतर में शोध। सच्चा उपाय, सुख का सच्चा उपाय तो अंदर स्वरूप में है। जीवादि तत्वों की सच्ची श्रद्धा करने से ही जीव के सुख रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। वह किस प्रकार, वह कहते हैं देखो, सच्चे निर्णय करने से ही सिद्धि होती है। यह किस प्रकार, उसमें भी सर्वप्रथम जीव तत्वों के यथार्थ श्रद्धान की बात करते हैं। जीव और अजीव तत्व, अरे मैं जीव और सारा जगत मुझसे जुदा, ऐसी सच्ची श्रद्धा उसका निर्णय कराते हैं। देखो सो कहते, प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए।
क्या करें? दुखी दुखी कौन है जिसको सुखी करना है? तो आपको सुखी करना है, स्वयं को सुखी करना है, और पर से कोई अर्थ नहीं है, तो अपना और पराये का ज्ञान होना चाहिए। सुखी तो होना है हमको, और उपाय करे दूसरों में। बीमार पड़ा मैं, और इंजेक्शन मेरे से इंजेक्शन सहन नहीं होता, इसलिए बेटे को बोले कि तू इंजेक्शन लगवा ले, ठीक कौन होगा? तो आत्मा दुखी है, आत्मा को तकलीफ है, तो आत्मा में उपाय करेगा तो सुखी होगा। इसलिए आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। यदि आपा परम का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करे? अथवा आपा पर को एक जानकर, देखो, अपने और पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने का अर्थ पर का उपचार करे, शरीर में उपचार करे, तो अपना दुख दूर कैसे होगा? अपना अथवा अपने से पर भिन्न है, परंतु ये पर में अहंकार ममकार करे, शरीर मुझसे जुदा है, पर शरीर में अहंकार और ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। आपा पर का ज्ञान होगा तो दुख दूर होने, क्योंकि उपाय सच्चा करेगा ना। तो आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीर आदि अजीव है। अभी यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित हो, इसलिए जीव अजीव को जानना, अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर, देखो, अपने और पर की पहचान हो, इसलिए लक्षण पूर्वक मेरा लक्षण क्या, मैं ज्ञान स्वभावी, शरीर में ज्ञान नहीं है, अथवा मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर कुछ भी नहीं जानता, अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर भिन्न जिन पदार्थों के अन्यथा श्रद्धान से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना। प्रथम तो दुख दूर करने के लिए स्वपर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, कारण कि यदि स्वपर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख दूर कैसे करे? अथवा स्वपर को एक रूप जानकर अपना दुख दूर करने के लिए पर का उपचार करे। देखो, एक जानेगा तो पर का, ये मैं और बेटा एक ही हूं, बीमार मैं पड़ा हूं, पर मुझसे तो सुई लगाने में डर लगता है, बेटे को लगा दो ना, बेटा लगा बांधे, एक माना ना दोनों को। अरे आत्मा का तो काम हम कर नहीं सकते, शरीर का काम कर लेना, शरीर और आत्मा एक ही तो है। तो उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? इसलिए आत्मा का दूर, शरीर का उपचार करने से आत्मा का दुख दूर नहीं होगा। अथवा अपने से ऐसे पर में ही यह जीव अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही हो, अतः स्वपर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है। स्वपर को भिन्न जाने बिना अपने दुख का उपचार कहां से करे? यदि स्वपर को एक जाने तो जीव के बदले अजीव में उपचार करे। देखो, ये पूरा मैं माना ना, ये अपने आप को, ये पूरा ये शरीर और मैं सब एक है, तो अब उपचार किसका करता है? भूखा रखो शरीर को, तप करो, ये उपचार करे। अपनी अपनी मान्यता, अपनी थिंकिंग, अपने ज्ञान को बदलने को तैयार नहीं है। जीव और अजीव को जाने बिना अपने बदले शरीर में दुख मिटाने का उपाय करे। जैसे रोग तो हुआ हो अपने को और दवा करे दूसरे की, तो अपना रोग कैसे मिटे? अपनी आंख में मोतियाबिंद आया हो और उसकी दवा दूसरे की आंख में करे, तो अपनी आंख का मोतियाबिंद कैसे मिटे? गुरुदेव सिंह दृष्टांत दिया है। वैसे ही जीव को मिथ्यात्व रूप मोतियाबिंद हुआ है, भ्रम हुआ है ये खुद को, उसे मिटाने का उपाय करने के बदले शरीर में और बाहर में उपचार करे तो दुख कहां से मिटे? अतः पहले जीव अजीव को भिन्न भिन्न पहचानना चाहिए। जीव क्या और अजीव क्या, यह जाने बिना शरीर का रोग दूर करने अथवा पैसा संग्रह करने, क्या करें,
जीव और अजीव की पहचान नहीं हो तो क्या करेगा? शरीर की बीमारी दूर करने, उपवास करने से शरीर ठीक रहता है, अथवा पैसा संग्रह करने रूप उपायों से अपना दुख मिटाना चाहे तो वे उपाय झूठे हैं। धन होगा तो सब हो जाएगा, इज्जत हो जाएगी, ऐसी मान्यता पूर्वक धन इकट्ठा करे। दुख तो जीव में है और वह दुख मोह से है। और वह अपने अंदर इज्जत चाहिए, ये परिणाम ही मोह का, दुख का है। किस लिए चाहिए इज्जत? दुनिया की किस लिए चाहिए? किससे इज्जत करवानी है? दुख तो जीव में है और वह दुख मोह से है, खुद के मोह से है। और उस दुख के दूर करने का उपाय भी जीव का भान करके मोह को मिटाना ही है। प्रथम यदि स्वपर को नहीं पहचाने तो दुख मिटाने का उपाय किस प्रकार करे? स्व और पर को ही नहीं पहचाने तो उपाय कैसे करेगा? तथा स्वपर को एक रूप जानकर पर में उपचार करे तो अपना दुख दूर कैसे हो? स्वपर को भिन्न भिन्न जाने बिना अपने से भिन्न ऐसे पर पदार्थों में अहंकार ममकार से जीव दुखी ही होता है। अरे घर के छोरे तो घट्टी को छाट रहे क्योंकि खाना नहीं है, और पड़ोसी को आटा ले जाके दे रहा है। पड़ोसी का पेट भरेगा, घर के बच्चों का भरेगा। आत्मा में तकलीफ हो रही है और इलाज शरीर का कर रहा है, तो आत्मा का इलाज कैसे होगा? आत्मा ठीक कैसे होगा? दुखी ही होता है। अतः सुख की सिद्धि जीव अजीव के भेद विज्ञान से ही होती है। कोई कहे हम भेद विज्ञान करें फिर भी सुख ना हो तो क्या करना? क्या करें? हम शरीर को जुदा जान लिया, आत्मा को आत्मा जान लिया, उससे कहते हैं अरे भाई क्या बात है। अरे भेद विज्ञान हो गया तो सुखी हो जाएगा ना, फिर करे तो सुखी नहीं हुआ तो ये प्रश्न कहाँ है? तुमने किया ही नहीं। अरे भाई यथार्थ भेद विज्ञान करे और सुख न हो, सच्चा भेद विज्ञान करे, सदगुरु के उपदेश से तत्व निर्णय पूर्वक का भेद ज्ञान करे, स्वपर भेद विज्ञान करके अपने में अपनापन करे और सुख न हो, ऐसा 3 काल में भी नहीं बनता। अरे खुद में भूल है, खुद ने भेद विज्ञान सही नहीं किया है और जीव अजीव को एक रूप माने उसका दुख दूर हो जाए, ऐसा भी नहीं बनता। अतः स्वपर का भेद विज्ञान करने से ही दुख दूर होता है। अब तथा स्वपर का ज्ञान, अब स्वपर कैसे जानेंगे? कि जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। मैं जीव हूं और शरीर अजीव है। उसमें स्व कौन और पर कौन? कि मैं जीव हूं और शरीर आदि अजीव है। मैं जीव स्व हूं और शरीर आदि अजीव है, वे मुझसे पर है। जीव तो ज्ञान लक्षण वाला है और अजीव पदार्थ ज्ञान रहित जड़ है। इस प्रकार लक्षणों द्वारा जीव अजीव को भिन्न भिन्न जाने तो दुख मिटे। शरीर सुखी हो तो सुखी। पहला सुख निरोगी काया। अरे आत्मा का सुख तो शरीर से संबंध है ही नहीं। ऐसा मानने वाले को जीव अजीव की भिन्नता का भान नहीं है। इसी कारण उसने शरीर की निरोगता में सुख माना। परंतु दुख मिटकर सुख होने का उपाय तो आत्मा में है। दुख मिटकर सुखी होने का उपाय तो आत्मा में है। आत्मा को जाने बिना कैसा उपाय करेगा? अरे आत्मा चैतन्य भगवान स्वयं सुख का सागर, इस तरफ का तो लक्ष्य करे नहीं, जगत से दृष्टि हटावे नहीं, दूसरों से लाभ माने तो आत्मा को लाभ कैसे होगा? अपनी बुद्धि में, अपने पर्याय में अपने को भूल पड़ी है। खुद चैतन्य भगवान त्रिकाली ध्रुव, अरे ऐसी स्वीकृति खुद को आवे नहीं।
तो सुख कहां से हो? उसका भान नहीं है, शरीर की दरकार न रखे और गंदगी में पड़ा रहे। कई जने ऐसे होते हैं, शरीर की केयर नहीं करे, गंदा करे, नहाते नहीं है, धोते नहीं है, गंदे में पड़े रहे, इससे उसे शरीर में एकत्व बुद्धि छूट गई है, ऐसा नहीं है। शरीर की केयर नहीं करने वाले के एकत्व बुद्धि छूट गई है, ऐसा नहीं है। वो तो आलसी प्रमादी है, वो तो महामूढ़ अविवेकी है। स्व पर कौन है, जीव अजीव कौन है, उन्हें जानकर यथार्थ श्रद्धा करने से ही दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव तत्वों का ज्ञान प्रयोजन भूत है। देखो, सबसे मुख्य प्रयोजन भूत जीव अजीव तत्वों का ज्ञान है। अरे 7 तत्व नहीं मालूम, उसमें से 2 तत्व जीव अजीव, और अजीव कौन से और जीव कौन से? अरे अनंत गुणों के पिंड को जीव कहे तो अनंत गुणों के पिंड तो सारे द्रव्य हैं। चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान का पुतला, अनंत गुणों का पिंड तो है आत्मा, पर आत्मा अनंत गुणों का पिंड होते हुए चैतन्य गुण से पहचाना जाता है। जगत से जुदा करना है हमको अपने आप को। अरे स्वयं को चैतन्य भगवान रूप से अनुभव कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो क्या करें। अन्य प्रयोजन भूत, और अब दूसरे प्रयोजन कौन से है? तथा दुख का कारण तो कर्म बंधन है। अब दूसरी बात, कर्म बंधन उससे दुखी, और उसका कारण मिथ्यात्वादी आश्रव है। यदि इनको न पहचाने, ये दुख का कारण कर्म बंधन है, और कर्म बंधन का कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इनको न पहचाने, इनको दुख का मूल कारण न जाने, तो इनका अभाव कैसे करे? और इनका अभाव नहीं करे तो कर्म बंधन कैसे नहीं हो? इसलिए दुख ही होता है। अथवा मिथ्यात्वादी भाव है सो दुख में। देखो, ये कर्म बंधन होगा, ये तो बाद की बात। खुद में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये परिणाम खुद को दुख का कारण है। अरे खोटी मान्यता से खुद दुखी हो रहा है, अविरति से खुद दुखी हो रहा है, कषायों से खुद दुखी हो रहा है। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने, ये नहीं मालूम पड़े कि इनसे मैं दुखी हूं, तो उनका अभाव नहीं करे, तब दुखी ही रहे। इसलिए आश्रव को जानना, आश्रव को नहीं पहचाने तो उसे किस प्रकार मिटावे? आत्मा में मिथ्यात्व, शुभ शुभ भाव और अवृत्तादि के भाव होते हैं, वे दुख का मूल कारण है। जो परिणाम बंधन और दुख का मूल कारण है, उन्हें दुख का मूल कारण न जाने तो किस प्रकार मिटावे? अज्ञानी जीव संयोग को दुख का कारण जानकर उसे हटाना चाहता है। अज्ञानी जीव संयोग को दुख का कारण जानता है और उनको हटाना चाहता है, परंतु यह मान्यता ही विपरीत है। कर्म बंधन सो निमित्त मात्र है, कर्म बंधन तो निमित्त मात्र है। एक्चुअली खुद का परिणाम, खुद जग अपने आप को बदलता नहीं है, यही दुख का मूल कारण है। मूल कारण तो विकारी भाव है, खुद में राग द्वेष मोह भाव, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग भाव, वो दुख का कारण है। यदि आश्रव का अभाव न करे तो कर्म बंधन हो और उससे दुख ही होता है। इस प्रकार अपने में से दुख का अभाव करने का प्रयत्न करके दुख का असली कारण जाने, स्वपर भेद विज्ञान करके अपने में दुख, अपने को जाना तो अपने में दुख का कारण जाने, तो दुख मिटाने का उपाय करे और दुख मिटने पर सुख होगा, ये बात निर्णित हो जाएगी। ऐसा निर्णय सब करें और अपना कल्याण करें इसी भावना के साथ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू डोक। जिनवाणी मात की जय।